आज मैं आपको नेपोलियन हिल की फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच से फिल्थी रिच बनने के 13 प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ। सो गेट रेडी टू नो द सीक्रेट प्रिंसिपल्स ऑफ बिकमिंग रिच। इस बुक में एटलीस्ट 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों के मनी मेकिंग सीक्रेट्स है। एंड्रयू कार्नेगी, जो अमेरिका के एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट और सबसे अमीर लोगों में से एक थे, उन्होंने नेपोलियन हिल से इंटरव्यू के समय अपनी सक्सेस का फॉर्मूला शेयर किया और वो चाहते थे कि ये फॉर्मूले फ्यूचर जनरेशन को भी पता चले। सो उन्होंने हिल से सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू लेने का कहा, जिससे वो उन सभी की सक्सेस के फॉर्मूला पता कर एक बुक में लिख सके। नेपोलियन हिल ने कुछ समय बाद पहली बुक लिखी जो पब्लिश हुई 1928 में और इसका नाम था लॉ ऑफ सक्सेस। अगेन इस बुक को द मैजिक लैडर टू सक्सेस के नाम से 1930 में पब्लिश किया गया। फाइनली 1937 के पब्लिकेशन में इसका नाम पड़ा थिंक एंड ग्रो रिच और ये बुक आज भी टॉप 10 सेल्फ हेल्प बुक में से एक है। इस बुक में सक्सेस के 13 चैप्टर्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस ऑन करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको पता चल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। लेसन 1, डिजायर। ये सक्सेस का सबसे पहला स्टेप है और शायद सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल भी, इसीलिए ये बुक में सबसे पहले है। किसी भी अचीवमेंट के लिए हम में डिजायर होनी चाहिए, ना कोई विल ना कोई होप, एक बर्निंग डिजायर। और बर्निंग डिजायर पैदा करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होगी। अपने दिमाग में एक एग्जैक्ट अमाउंट जितना आप चाहते हो वो फिक्स कर ले। इस अमाउंट के बदले आप क्या दोगे, जैसे कोई सर्विस या डोनेशन, वो सोच ले। उन पैसों की पोजीशन के लिए एक डेफिनेट डेट डिसाइड करें। इस डिजायर के लिए एक प्लान क्रिएट करके उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर दे। अब अपने प्लान, डेट और डिजायर्ड अमाउंट को एक नोट पैड पर लिखे। फॉर एग्जाम्पल, एट द एंड ऑफ दिस ईयर ऑन 31/12/17 मैं 1 मिलियन रुपीज डिजायर करता हूँ और इसके लिए मेरा प्लान है कि मैं करूंगा। फाइनली इस रिटर्न स्टेटमेंट को मेडिकेशन की तरह दिन में 2 बार लाउडली पढ़े और अपने आप को पैसों की पोजीशन में फील करें, जिससे ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाए। लेसन 2, फेथ। जैसे आप भगवान पर भरोसा करते हो, वैसा भरोसा आपको खुद पर और अपनी डिजायर पर भी होना चाहिए, जिससे वो फुलफिल हो सके। फेथ के लिए सबसे आसान तरीका है सेल्फ अफर्मेशन और दूसरा फेथ एक मेंटल इमेज क्रिएट करने से भी हो सकता है, जिसमें आपको बार बार अपनी डिजायर को अकम्प्लिश होते हुए इमेजिन करना होगा, जो हमें चैप्टर 3 ऑटो सजेशन की ओर ले जाता है। ऑटो सजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिपीटेडली सजेशंस के थ्रू काम पर लगाना होगा, जो अपने क्रिएटिव नेचर से सारे नेगेटिव थॉट्स दूर कर अपने माइंड गार्डन में पॉजिटिविटी का बीज बोएगा। ऑटो सजेशन आपकी बर्निंग डिजायर पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बहुत जरूरी है। अगेन ये पॉसिबल है आपके रिटर्न स्टेटमेंट को अलाउड रीड करने से। स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपने कई बार सुना होगा कि नॉलेज इज पावर, लेकिन ये सिर्फ पोटेंशियल पावर है और जब तक आपकी नॉलेज किसी डेफिनिट प्लान पर ऑर्गेनाइज ना हो तब तक वो पोटेंशियल ही रहेगी। आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होगी, जैसे कि हर सक्सेसफुल पर्सन करता है, जैसे स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट एक्सेट्रा। ये सब अपनी अपनी फील्ड के मास्टर थे और इन्हें अपनी अपनी फील्ड का काफी नॉलेज था। अगर आपको सारी नॉलेज नहीं है तो अपनी वीकनेस को फिक्स करें, और ये आसान है। हर दिन अपनी वीकनेस पर काम करें। अगर इसके लिए आपको किसी कोर्स की जरूरत हो तो वो आप जरूर ज्वाइन करें। अपनी फील्ड के सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करें और अपने मास्टरमाइंड ग्रुप से हेल्प लें। इमेजिनेशन। ये प्रिंसिपल हमें याद दिलाता है कि हमारी इमेजिनेशन बहुत पावरफुल है। कहते हैं कि इंसान जो कुछ इमेजिन कर सकता है उसे क्रिएट भी कर सकता है। इस पर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी इमेजिनेशन को हमेशा पॉजिटिवली यूज करें। तो हमारी इमेजिनेशन एक वर्कशॉप है जहां सारे फ्यूचर प्लान्स बनते हैं। नेपोलियन हिल का कहना है, Whatever the mind of a man can conceive and believe, he can achieve. अपनी लिमिटेशंस को बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करो, क्योंकि लिमिटेशंस से ही अपनी इमेजिनेशन का यूज कर लोग बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करते। एक प्रोवर्ब है, शायद आपने सुनी होगी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। अमीर बनने के लिए या किसी भी अचीवमेंट के लिए एक प्लान होना जरूरी है। बिना प्रॉपर प्लानिंग के कोई भी चीज ऐसी है जैसे बिना स्टोरी की कोई फिल्म। इस चैप्टर में नेपोलियन हिल ने ग्रेट लीडर्स के 11 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। सेल्फ कंट्रोल, कीन सेंस ऑफ जजमेंट, डेफिनिट डिसीजन, डेफिनिट प्लान्स, अनवेवरिंग करेज, प्लीजिंग पर्सनैलिटी, सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन, हैबिट ऑफ पेइंग मोर देन यू आर पेड फॉर, मास्टरी ऑफ डिटेल्स।
विलिंगनेस टू अज्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन। हाईली सक्सेसफुल लोगों की एक कॉमन आदत है, वो कोई भी डिसीजन लेने में देर नहीं लगाते और अगर उन्हें बदलना हो तो उसे धीरे धीरे बदलते हैं। अनसक्सेसफुल लोग हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, इसीलिए डिसीजन लेने में टाइम लगाते और फिर उसे थोड़े ही समय में बदल देते। इनफैक्ट एक सर्वे के अकॉर्डिंग 25,000 बिजनेसमैन पुअर डिसीजन मेकर्स होते हैं और उनके फेल होने का सबसे बड़ा रीजन यही है, परसिस्टेंस। इसके बारे में मैं क्या कहूँ, ये हाईली अचीवर्स की सबसे बड़ी क्वालिटी है। आपने न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग बुक 4 आवर वर्क वीक पढ़ी होगी या उसके बारे में सुना होगा, जिसके ऑथर टिम फेरिस को इस बुक की पब्लिकेशन के लिए 25 पब्लिशर्स ने मना कर दिया था। और अगर ये कम है तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है थॉमस एडिसन, जिन्होंने लाइट बल्ब की इन्वेंशन में 1000 टाइम्स फेलियर देखी है, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, जिसका रिजल्ट आज आपके सामने है। द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। इस पूरी बुक में नेपोलियन हिल ने कई बार मास्टरमाइंड ग्रुप के बारे में बात की है। नेपोलियन हिल का कहना है कि अपना एक ऐसा ग्रुप बनाओ जो आपकी डिजायर्स के लिए सिंपैथेटिक हो और उनके प्लान्स भी आप ही के सिमिलर हो। जब दो दिमाग आपस में मिलते हैं तो वो तीसरा इंटेंजिबल दिमाग क्रिएट करते हैं, जिससे कई नए आइडियाज जनरेट होते हैं जो आप अकेले नहीं कर सकते। द मास्टरी ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। सो फार इस चैप्टर का की मैसेज ये है, अपनी डिजायर्ड सक्सेस को अचीव करने के लिए लाइफ में एक अच्छी औरत का होना जरूरी है। आई रिपीट, एक अच्छी औरत। वेल, जोक्स अपार्ट, नेपोलियन हिल का कहना है अ मैन्स वाइफ में ईदर मेक हिम और ब्रेक हिम। आदमी का सबसे बड़ा मोटिवेशनल फोर्स होता है किसी औरत को प्लीज करना, जो वो ज्यादातर पैसों से करते हैं। वेल, पर्सनली आई टोटली डिसएग्री विद दिस मोटिवेशनल फोर्स। द सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, जिसका यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर जानने के लिए आपको डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जरूर पढ़ना चाहिए। इस बुक में सबकॉन्शियस माइंड के बारे में काफी डिटेल में आपको पता चलेगा। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी डिजायर पर हमेशा काम करता रहता है, वेदर इट्स डे और नाइट। इसीलिए अगर आप पॉजिटिव थॉट्स के बदले नेगेटिव थॉट्स इंप्लीमेंट करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको वैसा ही मिलेगा। द ब्रेन। हमारा ब्रेन इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है एंड आई लव टॉकिंग अबाउट ब्रेन। तो ब्रेन पर मैं एक वीडियो ही क्रिएट करूंगा और यहां सिर्फ इतना कहूंगा कि आपको इसे ज्यादा से ज्यादा फीड करना है। इन रिटर्न यह आपके लिए नए नए आइडियाज एंड सॉल्यूशंस क्रिएट करेगा। एंड फाइनली द 13th स्टेप, द सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का वो पोर्शन है जिसे क्रिएटिव इमेजिनेशन कहा जाता है। इसे रिसीविंग सेट भी कहते हैं, जिससे हमारे माइंड में आइडियाज और प्लान्स कंटिन्यूअसली फ्लैश होते रहते हैं। In words of Napoleon Hill, it cannot be described to a person who has not mastered the other principles of this philosophy, because such a person has no knowledge and no experience with the sixth sense may be compared.